है आपका देश नीति पर। हरियाणा चुनाव खत्म हो गया है, मतदान खत्म है और क्या भारतीय जनता पार्टी की फिर एक बार सत्ता में वापसी होगी या कांग्रेस ने इस बार बीजेपी का सूपड़ा साफ कर दिया? क्या कहता है देश नीति का एग्जिट पोल? क्या कहता है सटीक एग्जिट पोल जो कि देश नीति खास आपके लिए लेकर के आया है? 2024 लोकसभा का एग्जिट पोल हूबहू सटीक निकला था। क्या इस बार भी हरियाणा एग्जिट पोल में भारतीय जनता पार्टी की एग्जिट का मौका भारतीय जनता पार्टी को दिया जा रहा है? क्या भारतीय जनता पार्टी एग्जिट कर जाएगी और एंट्री क्या कांग्रेस की होगी? बताएंगे आगे आपको। हर एक चुनावी क्षेत्र पर विस्तारित चर्चा करूंगी और कौन सी सीट पर कौन सी पार्टी कितनी सीटों के साथ आगे निकल गई है या पीछे खिसक गई है, बताएंगे एक एक कर। लेकिन दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि 2019 के नतीजे क्या कहता है। 2019 के नतीजे पर गौर करें। आपके स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे कि भारतीय जनता पार्टी को 90 में से 40 सीटें जीती है बीजेपी 2019 में। कांग्रेस 31 सीटें जीती थी, यानी सिर्फ 9 सीटों का अंतर देखा गया था। आम आदमी पार्टी 0, जेजेपी के खाते में 10 सीटें गई थी और बीजेपी जेजेपी के साथ गठबंधन में आकर के अलायंस बना करके सरकार बनाई थी और अन्य के खाते में 9 सीटें। लेकिन इस बार किसान आंदोलन और पहलवानों की प्रोटेस्ट, रेसलर प्रोटेस्ट ने हरियाणा चुनाव को पूरी तरीके से बदल दिया है। क्या हरियाणा में सत्ता पलट होने जा रही है, बताएंगे। सबसे पहले दोस्तों बात कर लेते हैं सिरसा क्षेत्र की। सिरसा क्षेत्र में करीब 5 सीटें हैं जहां पर देशनीति एग्जिट पोल के मुताबिक भारतीय जनता पार्टी महज 1 सीट जीतती हुई नजर आ रही है। वहीं पर कांग्रेस के खाते में 2 से 3 सीटें जा सकती है और यहां पर आम आदमी पार्टी खाता खोल सकती है। लेकिन अगर आम आदमी पार्टी यहां पर 0 पर रह जाती है तो वो सीट पूरी तरीके से कांग्रेस के खाते में चली जाएगी। अब सिरसा के बाद दोस्तों बात करते हैं महेंद्रगढ़ की। महेंद्रगढ़ की 4 सीटों पर चुनाव खत्म हुआ, वोटिंग हुई, जिसमें भारतीय जनता पार्टी 1 सीट जीतती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस 3 सीटों पर यहां पर बढ़त बना सकती है देशनीति एग्जिट पोल के मुताबिक। बाकी कोई सी भी पार्टी, चाहे आम आदमी पार्टी हो चाहे जेजेपी हो, यहां पर खाता नहीं खोलेगी। वहीं दोस्तों हिसार की बात करें, हिसार एक बहुत बड़ा क्षेत्र है। 7 सीटें जो है वो हिसार के पास है और भारतीय जनता पार्टी के खाते में यहां पर 2 सीटें जा सकती है। कांग्रेस 7 में से 5 सीटें लेकर के जा सकती है। अब बात दोस्तों नू की करते हैं। नू की 3 सीटों पर मतदान खत्म हो चला है। बीजेपी के खाते में एक भी सीट जाती हुई दिखाई नहीं दे रही है देशनीति एग्जिट पोल के मुताबिक। वहीं पर कांग्रेस के खाते में दोस्तों 3 सीटें, पूरी की पूरी सीटें कांग्रेस इस बार नू में लेकर के जाएगी। दोस्तों आपको नू का हिंसा याद होगा, नू में किस तरह से हिंदू मुसलमान में हिंसा को बढ़ावा दिया गया था और उसके बाद बुलडोजर चलाया गया था और जिनके घरों पर बुलडोजर चला था सरकार ने उनके साथ किस तरह का बर्ताव सरकार करती हुई नजर आई थी, आपको याद होगा। पंजाब हरियाणा कोर्ट ने भी नू हिंसा मामले में बुलडोजर कार्रवाई पर रोक लगाई थी, जिसके बाद उनका तबादला हो गया था, उनकी ट्रांसफर हो गई थी। जो 2 जजों को ट्रांसफर कर दिया गया था, वहां पर कांग्रेस इस बार क्लीन स्वीप करती हुई नजर आ रही है। दोस्तों रेवाड़ी की बात करें, रेवाड़ी दोस्तों यहां पर जो जेजेपी वोटर्स रेवाड़ी वो क्षेत्र है, आप ग्राफ पर देख पाएंगे। यहाँ पर जेजेपी समर्थक जो रहे, पिछली बार जेजेपी को यहाँ पर अच्छी खासी आप कह सकते हैं कि समर्थन मिला था, अच्छा खासा समर्थन जेजेपी के खाते में इस क्षेत्र से गया था, रेवाड़ी से। लेकिन इस बार जेजेपी के वोटर्स जो है वो इस बार कांग्रेस में शिफ्ट करते हुए नजर आ रहे हैं। उस हिसाब से बीजेपी के खाते में 1 सीट और कांग्रेस यहां पर 2 सीटों के साथ बढ़त बना सकती है। अब गुड़गांव की बात करते हैं। गुड़गांव क्षेत्र की 4 सीटों पर चुनाव हुआ, जिसमें भारतीय जनता पार्टी 2 सीटों पर आगे है, कांग्रेस भी 2 सीटों पर आगे है। कैथल की बात करें तो 4 सीटों का क्षेत्र है ये। भारतीय जनता पार्टी यहां पर 1 सीट जीत सकती है। कांग्रेस के खाते में
3 सीटें यहां पर जा सकती है। आम आदमी पार्टी जेजेपी खाता नहीं खोल पाएगी। दोस्तों करनाल की बात करें, करनाल क्षेत्र से 5 विधानसभा की सीटें हैं और ये खुद पूर्व सीएम मनोहर लाल खट्टर की जगह है। यहां से उन्होंने सांसदीय चुनाव वो लड़े, ये संसदीय क्षेत्र है करनाल उनका। लेकिन यहां पर भी भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस में कांटे का मुकाबला है, क्योंकि बीजेपी इस बार हरियाणा चुनाव में पूरी तरीके से टूट गई थी। एक खट्टर वाली बीजेपी रही और एक बाकी बीजेपी रही। यहां पर कांग्रेस जो है 4 सीटों पर बढ़त बना सकती है। बीजेपी के खाते में अगर 1 सीट और चली गई तो यहां पर कांग्रेस 3 और बीजेपी 2 हो जाएगी। कुरुक्षेत्र की बात करें तो कुरुक्षेत्र के कुल 4 सीटों पर ये क्षेत्र जो है 4 सीटों का क्षेत्र है। बीजेपी देशनीति एग्जिट पोल के मुताबिक बीजेपी यहां पर 1 सीट, केवल 1 सीट जीत सकती है। कांग्रेस के खाते में 2 सीटें जा सकती हैं और अन्य के खाते में 1 सीट। पानीपत की बात करें तो कुल 4 सीटों का ये क्षेत्र है, जहां कांग्रेस चारों के चारों सीटें जीतती हुई फिलहाल नजर आ रही है। दोस्तों बात करें सोनीपत की 6 सीटों पर मतदान खत्म हो गया है। सोनीपत जो है 6 सीटों वाला क्षेत्र है। यहाँ पर ये पूरा का पूरा दोस्तों ये जो सोनीपत है ना, आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, ये पूरा का पूरा क्षेत्र जो है ये किसान बेल्ट है, फार्मर्स बेल्ट है। ये हरियाणा की जितने भी राइस इंडस्ट्री है वो इसी सोनीपत से है, तो इसीलिए यहाँ पर बीजेपी का सुपड़ा साफ हो सकता है। 6 में से भारतीय जनता पार्टी के खाते में महज 1 सीट और कांग्रेस के खाते में 5 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही है। चरखी दादरी की बात करें तो 2 सीटों का क्षेत्र है ये, और यहाँ पर बीजेपी को 1 और कांग्रेस को 1 सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है। भिवानी की बात करें दोस्तों तो यहाँ पर कुल 4 सीटें हैं, जहां बीजेपी यहाँ पर बढ़त बना सकती है। ये पर्टिकुलरली एक ऐसा क्षेत्र है जहां कांग्रेस जो है पीछे खिसक जाएगी और बीजेपी के खाते में यहाँ पर 3 सीटें कम से कम जा सकती है और कांग्रेस 1 सीट पर यहाँ पर सिमट जाएगी। फतेहाबाद की बात करें तो 3 सीटों का ये क्षेत्र है। 3 सीटों वाली फतेहाबाद, जहां पर बीजेपी 1 सीट पर, कांग्रेस 1 सीट और अन्य के खाते में 1 सीट जा सकती है। अब दोस्तों पंचकुला की बात करें तो यहां पर जीत की जो मार्जिन है ना ये बहुत कम होगा। 2 सीटों का क्षेत्र, 2 सीटों वाली क्षेत्र है ये, और बीजेपी को 1 सीट, कांग्रेस को 1 सीट, यानी 50-50 चांसेस और कड़ा मुकाबला यहां पर है। अंबाला की बात करते हैं तो अंबाला के कुल 4 सीटों में से देशनीति ओपिनियन पोल के मुताबिक बीजेपी के खाते में 1 सीट, कांग्रेस के खाते में 2 से 3 सीटें जा सकती है। आम आदमी पार्टी जेजेपी यहां पर खाता या अन्य यहां पर खाता नहीं खोल पाएगी। यमुनानगर की बात करें तो यमुनानगर की 4 सीटों में से बीजेपी के खाते में 2 सीटें, कांग्रेस के खाते में 2 सीटें जा सकती है। रोहतक की बात करें दोस्तों, रोहतक जो है वो लोकसभा चुनाव में भी चर्चा का विषय बना रहा। 4 में से बीजेपी के खाते में 2 सीटें, कांग्रेस के खाते में 2 सीटें। अब झारखंड की बात करें तो 4 में से बीजेपी के खाते में 1 सीट, कांग्रेस के खाते में 2 सीटें, जेजेपी के खाते में यहां पर 1 सीट जेजेपी लेके जा सकती है। पलवल की बात करें तो बीजेपी के खाते में 2 सीटें जा सकती हैं, कांग्रेस के खाते में 1 सीट जा सकती है। यहां पर पलवल जो क्षेत्र है वहां पर भारतीय जनता पार्टी के खाते में 1 सीट ज्यादा जो है वो जा सकती है। अब दोस्तों बात करते हैं जिंद की। जिंद क्षेत्र जो है 5 सीटें यहां से हैं, जिसमें विनेश फोगाट जो आप कह सकते हैं कि जुलाना से चुनाव लड़ रही है या लड़ रही थी, आज मतदान खत्म हो गया है। अब दोस्तों ये जो जुलाना क्षेत्र है यहां पर विनेश फोगाट क्लीन स्वीप करती हुई नजर आएगी और बीजेपी की तरफ से जो है वो उनका कहीं ना कहीं जमानत जब्त हो जाएगा। यानी जिंद की बात की जाए, 5 सीटों वाली जिंद, यहाँ पर बीजेपी के खाते में 1 सीट जा सकती है और कांग्रेस के खाते में 3 सीटें, जेजेपी भी 1 सीट लेकर के जा सकती है। लेकिन जुलाना जो है वहां पर विनेश फोगाट की जीत पक्की है। फरीदाबाद की बात करें, फरीदाबाद जो कि आखिरी क्षेत्र है, फरीदाबाद आखिरी डिस्ट्रिक्ट है। फरीदाबाद की कुल 6 सीटों में से बीजेपी के खाते में 3 सीटें, कांग्रेस को 2 सीटें और यहां पर जेजेपी 1 सीट और जीत सकती है। यानी फरीदाबाद, जिंद, पलवल, झज्जर ये वो तमाम क्षेत्र हैं जहां
जेजेपी की पकड़ रही और ये जेजेपी की जो सीटें हैं, दुष्यंत चौटाला की पार्टी यहां पर जिस तरीके से काम किया है, क्या उसे जनता जनादेश इस बार उन कामकाजों को जनादेश मिल जाएगा या फिर वो वोट बैंक, वो वोटर्स पूरी तरीके से कांग्रेस और बीजेपी में शिफ्ट हो जाएंगे? तो कुल मिलाकर देखा जाए, अब आते हैं कि कुल सीटों पर बीजेपी और कांग्रेस कौन किसे पछाड़ा है। अब दोस्तों आते हैं आंकड़ों पर, देखते हैं कि कुल कितने सीटों पर बीजेपी को कांग्रेस ने पछाड़ा है। भारतीय जनता पार्टी के खाते में कुल 90 सीटों पर मतदान आज संपन्न हुआ हरियाणा में। अब हरियाणा चुनाव एग्जिट पोल जो देश नीति आपके लिए खास तैयार किया है, देश नीति एग्जिट पोल के मुताबिक भारतीय जनता पार्टी के खाते में 27 से 29 सीटें जा सकती हैं। कांग्रेस के खाते में 53 से 55 सीटें जा सकती हैं। आम आदमी के खाते में इस बार जो है केवल 1 सीट जाने की संभावना है, लेकिन वो भी कांग्रेस में वो सीट जो है वो वोट ट्रांसफर हो सकता है। अब जेजेपी के खाते में 4 सीटें और अन्य के खाते में 2 सीटें, यानी बीजेपी को करीब करीब, पिछली बार बीजेपी कितनी सीटें जीती थी? पिछली बार 19 में बीजेपी 40 सीटें जीती थी और इस बार 12 से 15 सीटों का नुकसान, सीधा 12 से 15 सीटों का नुकसान इस बार बीजेपी को होगा और वो सीटें इस बार कांग्रेस लेकर के जाएगी। जेजेपी पिछली बार 10 सीटें जीती थी, इस बार जेजेपी 4 से 5 सीटों पर सिमट सकती है। वहां की 5 सीटें भी कांग्रेस के खाते में जा सकती है। यानी कुल मिलाकर के देखा जाए तो हरियाणा फतेह जो है वो कांग्रेस करने वाली है। देशनीति ओपिनियन पोल के मुताबिक अगर राजीव कुमार या इलेक्शन कमीशन या आप कह सकते हैं कि इलेक्टोरल वोटिंग मशीन ईवीएम और वीवीपैट के साथ कोई छेड़छाड़ ना किया जाए। फिलहाल छेड़छाड़ करना मुश्किल है क्योंकि आज चुनाव खत्म हुआ है और 10 तारीख को 5 दिन के भीतर मतगणना है, काउंटिंग है। इस बीच क्या छेड़छाड़ किया जा सकता है, ये सवालों के घेरे में है। अगर यहां पर किसी तरह के फर्जीवाड़े को अंजाम ना दिया गया हो तो जरूर क्लीन स्वीप करती हुई कांग्रेस इस बार नजर आएगी हरियाणा में और हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। फिलहाल इस एग्जिट पोल पर आपकी राय क्या है? कमेंट कर अपनी राय हमारे साथ शेयर जरूर कीजिएगा। बाकी ऐसी तमाम खबरों को पड़ताल के साथ पाने के लिए, पॉलिटिकल एनालिसिस बेस्ट स्टोरीज को इसी तरह से पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और आपको क्या लगता है, कांग्रेस अगर सरकार बनाती है तो किसे मुख्यमंत्री बनाएगी? क्योंकि मुख्यमंत्री पद को लेकर के भी कांग्रेस में घमासान मचा हुआ है और कांग्रेस कितनी सीटों के साथ आगे चुनाव इस बार, मतलब अब कह सकते हैं कि इस बार कितनी सीटों के साथ कांग्रेस बीजेपी को पछाड़ती हुई नजर आएगी? आप अपना आंकलन भी कमेंट बॉक्स में लिखिएगा जरूर। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही, जल्द होगी मुलाकात। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।